हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 11 का सवाल नंबर 10 करेंगे। एक छतरी में 8 ताने दिए हुए हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। आर हमें दी रखी है 45 सेमी और दो क्रमागत तानों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये दे रखा है तो एक ये ताना बीच का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिज्याखंड। तो हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आर का मान 45 दिया है। थीटा हम ज्ञात कर लेंगे। पूरे वृत्त में कितने 360 डिग्री का कोण होता है और इसको हमने 8 भागों में बांटा है तो 8 से भाग लगा देंगे। 8 पंच 40, 8 चौक 32, हासिल कितनी आ जाएंगी 4 और 8 पंजू 40, 45 डिग्री कोण आ जाएगा। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। मान पुट करते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 45, ठीक है 45 सेमी है, सॉरी 45 कितनी बार लिखना है, 2 बार। थीटा का मान भी 45 और बट्टे में 360। इसको हम काट लेते हैं 9 के पाड़े से। 9 दूनी 18, 9 5 45 और 9 4 36, 0 का 0 और 5 से कट जाएगा 8 पर, 5 8 40। इसके बाद हम 2 के पाड़े से फिर काट लेते हैं। 2 के पाड़े से ये जाएगा 4 पर और 22 जाएगा 11 पर। हम 7 से कुछ कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, 11 को 45 को और 45 को गुना करेंगे और बट्टे में 7 और 4। जब इनको गुना करेंगे तो 22,275 आ जाएगा और बट्टे में 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, तो ये आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात किया तो सेमी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 11 करते हैं। इसमें हमें 2 वाइपर दिए हुए हैं और जिसकी लंबाई दे रखी है 25 सेमी, तो आर तो हो जाएगी 25 सेमी। थीटा का मान दे रखा है 115 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कि कितना क्षेत्रफल साफ होगा। जैसे ये पत्ती है यानी ये वाइपर है कार का, तो ये कितना एरिया साफ करता है। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, एक त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 2 वाइपर हैं तो 2 का ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 1 का ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 25, 2 बार लिखना है। थीटा का मान 115 बट्टे में 360। इसको हम 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 7 35, 1 बचेगा और 5 दूनी 10। 2 से हम 36 को 72 को 36 पे काट सकते हैं और 22 को 11 पर। तो हमारे पास बचेगा 11, 25, 25 और 23 और बट्टे में 7 और 36। तो हम 25 को जब 25 से गुना कर देते हैं 625 हो जाएगा, गुना 11 को 23 से गुना करेंगे, 11 तिया 33, 3 हासिल, 11 दूना 22, 22 और 3 25 बट्टे में 7 को 36 से गुना करते हैं तो 7 से 42, 4 हासिल, 7 तिया 21, 21 और 4 25। अब जब इनको 625 को और 253 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 8, 1, 2, 5, 1,58,125 और बट्टे में 252 सेमी स्क्वायर। ये तो एक वाइपर का क्षेत्रफल था, तो हम दूसरे वाइपर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 1 का आया है तो उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल साफ होगा
दोनों बाइप्रो से क्षेत्रफल साफ होगा तो हम 2 से गुना कर देंगे। जो हमारे पास क्षेत्रफल आया था 158,125 और बटे में 252। तो 2 से ये 252 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, तो ये आ जाएगा 158,125 बटे में 126 सेमी स्क्वायर। इतना ही आंसर दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर अगला करते हैं। 12 में हमें जो दूरी दे रखी है त्रिज्यखंड में, उसको तो हम r मान लेंगे, जो दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। थीटा का मान हमें दे रखा है 80 डिग्री। हमें ये ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ में हमें पाई का मान दिया हुआ है 3.14। ठीक है, तो इसमें भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र वही रख जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। मान लिखेंगे, पाई का मान लिखना है हमें 3.14, आर का मान 16.5 2 बार, थीटा का मान 80 बट्टे में 360। 0 से 0 कट जाएगा और ये 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, 4 नी 36। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के 10 लगा लेंगे। पॉइंट हटा के यहाँ भी 10 आ जाएगा और ये पॉइंट हटा के 100 आ जाएगा। 5 के पाड़े से ये काटेंगे, 10 2 पे जाएगा और ये 5 है 15, 5 है 15। इसे 5 से एक तो ये 10 2 पे कट जाएगा और ये 165 33 पे कट जाएगा। इसके बाद इस 2 से ये 2 काट देंगे हम। 3 के पाड़े से 9 जाएगा 3 पर, 33 जाएगा 11 पर और इस 3 से ये 33 जाएगा 11 पर। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी 314, 11 और 11 और बटे में 100 गुना 2। 2 से हम ये काट देंगे 157 पर। अब हम 157 का 157, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 और बट्टे में 100 आ जाएगा। 157 को 121 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 179 बट्टे में 10, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 179.97 सेमी स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर हम करते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 में हमें एक मेज पोस्ट का डिजाइन दिया हुआ है। जैसे ये डिजाइन दिया हुआ है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इतना इतना भाग ये क्या होता है, वर्तखंड होता है। तो इसमें वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 वर्तखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हमें r का मान दे रखा है 28 और ये कितने भागों में बटा हुआ है, 6 भागों में। तो 6 का भाग लगा के थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें r का मान दे रखा है 28 सेमी। r थीटा हम ज्ञात कर लेंगे। कुल कितना होता है 360, 6 भागों में बांटा है तो 6 से ये 60 पे चला जाएगा। √3 का मान हमें दे रखा है 1.7, ये लिखना है। ठीक है, तो हमें डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक डिजाइन का मतलब एक वर्तखंड। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 -1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू लिखते हैं, पाई का मान 3.14, सॉरी नहीं दिया, हमें 22/7 लिखना है। आर का मान 28 दो बार, थीटा का मान 60/360 माइनस 1/2, आर का मान 28 दो बार और साइन 60 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए 0 से 0 कटेगी, 6 से 36 6 पे कट जाएगा, 7 से 28 काट देते हैं 4 पर, उसके बाद 2 से हम काट देते हैं 2 पर, 4 कटेगा 2 पर और 6 कटेगा 3 पर। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 22, 28, 2 और बट्टे में 3। इधर 1/2 का 1/2, इसको हम काट देंगे 14 पर, 14 दूना 28, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये भी कट जाएगा 14 पर। इसको 28 दूना 56 हो जाएंगे, बट्टे में 3, ये 2 से ये भी कट गया, 14 को 14 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 196 √3, और √3 का मान दे रखा है 1.7। अब 22 को 56 से गुना करते हैं तो 1232 आ जाएगा, बट्टे में 3, 196 को 1.7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 333.2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लगा के इनका एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3। 1232 को 1 से गुना करेंगे तो 1232 आ जाएगा, और 333.2 को 3 से गुना करेंगे तो 999.6 आ जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे, 1232 में से 999.6, तो 10 में से 6 जाएगा 4, इधर रह जाएगा अपने पास 11, 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ रह जाएंगे 11, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, यानी 232.4 और बटे में 3। तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, सेमी स्क्वायर। अब हमें ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है, हमारे पास 6 डिजाइन थे तो लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल तो जो भी क्षेत्रफल आया है 232.4 बट्टे 3, इसको 6 से गुना करेंगे, 3 से 6 2 पे कट जाएगा। अब 232.4 को 2 से गुना कर लेंगे, 4 को 2 से गुना किया 8, 2 2 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 464.8 उत्तर आएगा सेमी स्क्वायर, यानी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। हमें लागत भी बतानी है, डिजाइनों को बनाने में लागत यानी कुल खर्चा ज्ञात करना है हमें। तो कुल खर्चा कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो जो क्षेत्रफल आया है हमें हमारे पास उसको और दर को गुना कर देंगे। क्षेत्रफल 464.8 और दर है 0.35, तो इनको गुना करेंगे 464.8 को और 0.32 को 35 को, तो ये आ जाएगा 162.68 रुपये। तो इतनी लागत आएगी। इसी प्रकार हमें 14 नंबर प्रश्न करते हैं हम। हमें आर दे रखा है कैपिटल आर और थीटा का मान दे रखा है p डिग्री। हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र वही पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। वैल्यू लिखेंगे तो हमें ऑप्शन टिक करना था, तो पाई का मान पाई रहेगा, आर कैपिटल आ जाएगी,
स्क्वायर, थीटा का मान पी डिग्री बटे में 360। तो ये ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। कैसे, डी नंबर ऑप्शन में दिया पी अपॉन 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से ये कटेगा तो 360 आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। तो ये आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रश्नावली कंप्लीट हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।